हाय स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम ये बहुत लंबा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन ए शेड। तो शांता के पास कोई इंडस्ट्री है जो शेड में रन करती है और शेड किस शेप का है? विच इज़ इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। और वो एक क्यूबॉइड शेप का है, जैसे ये नीचे वाला पोर्शन है। ठीक है, तो क्यूबॉइड शेप हो गई, सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर, और उसके ऊपर एक हाफ सिलेंडर है। तो इसको मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि जैसे ये बहुत पुराना फ़ोन मैंने कभी परचेज़ किया था, ठीक है, तो उसका डब्बा अभी भी मेरे पास पड़ा है। तो ये क्यूबॉइड शेप हो गई, ठीक है, और उसके ऊपर ये एक हाफ सिलेंडर। तो ऐसे देखोगे तो ये एक आधा सिलेंडर है, ठीक है। तो नीचे ये वाइट वाला पोर्शन ये क्या हो गया? क्यूबॉइड, और ये ऊपर वाला पोर्शन हाफ सिलेंडर। ठीक है, ये बात हो गई। ओके, if the base of the shed is of the dimension 7 मीटर by 15 मीटर, तो जैसे ये यहाँ पे उसने बता रखा है ये 7 मीटर, ये 15 मीटर, तो यही एक्चुअली इसके नीचे देखोगे तो ये 7 मीटर हो गया और ये हो गया 15 मीटर। ठीक है, तो ये 7 मीटर और ये 15 मीटर। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर, और क्यूबॉइडल पोर्शन की हाइट हमें गिवन है 8 मीटर्स। तो ढंग से अगर देखा जाए, अगर मैं इस सिलेंडर को इग्नोर कर दूं तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मुझे तीनों गिवन है। ये जो मेरे पास पोर्शन था इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मुझे तीनों गिवन है। ठीक है, ओके, ये बात हो गई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। तो ये तो है पहला पार्ट, हम अब इसी पे ही फोकस करते हैं। वो कहता है कि अब आप ये बताओ कि ये जो शेड है, इस शेड के अंदर कितनी एयर आ सकती है। कितनी एयर आएगी? जितनी इसकी अंदर कैपेसिटी है, और कितनी कैपेसिटी होगी? जितनी इसकी बेसिकली वॉल्यूम है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि ये जो क्यूबॉइड है इसकी वॉल्यूम निकालनी है, और ऊपर जो सिलेंडर बन रहा है आधा सिलेंडर, उसकी वॉल्यूम निकालनी है। दोनों को ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्यूबॉइड तो बड़ा आसान है, लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, हाइट पता है, तो L इंटू बी इंटू एच, इसकी वॉल्यूम निकल आई क्यूबॉइड की। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर जो आधा सिलेंडर पड़ा है। देखो ये आधा सिलेंडर, मैं इसको यहाँ से समझाता हूँ आपको। ये मेरे पास इस तरह से शेड है, ठीक है, ये शेड है मेरे पास। अब ऊपर आधा सिलेंडर, ये आधा सिलेंडर हो गया, और ये जो साइड है ये मुझे 7 मीटर गिवन है, यानी कि ये जो है ये मुझे 7 मीटर गिवन है। तो अगर ये 7 मीटर गिवन है, ये आधा सिलेंडर है, तो इसका मतलब ये जो है ये इसका डायमीटर हो गया, राइट। अगर इसको पूरा ऐसे घुमा दूंगा, जैसे इसने भी यहाँ पे ऐसे घुमा के आपको थोड़ा सा विजुअली दिखा भी रखा है कि पूरा सिलेंडर ऐसे बन जाता है, तो ये बेसिकली ये इसका डायमीटर बन जाता है। तो ये डायमीटर हो गया 7 मीटर। तो 7 मीटर से अगर डायमीटर हो गया तो इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो 3.5 मीटर्स हो जाएगा, राइट। और इसकी वॉल्यूम क्या होगी? सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, तो आधे की क्या आ जाएगी? हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच। और हमें हाइट चाहिए, तो इसी को जब मैं ऐसे रखूंगा तो ये मेरी हाइट हो गई, राइट, ये हाइट हो गई, और हाइट मुझे ऑलरेडी गिवन है 15 मीटर्स। देखो अगर ऐसे रखते हो तो ये 15 मीटर्स वाली लेंथ एक्चुअली ये वाली लेंथ हो गई, ठीक है। और इसी को अगर मैं ऐसे रख दूं तो ये सिलेंडर की हाइट हो गई, ठीक है। तो हाइट 15 मीटर्स है, रेडियस पता है, इससे इसका वॉल्यूम निकल आएगा। इसका वॉल्यूम मैंने आपको पहले बता दिया, दोनों को ऐड कर लो और आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी एयर आ सकती है, उसकी वॉल्यूम निकल आएगी। तो चलो पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड जो है, जो क्यूबॉइड शेप है उसकी लेंथ हम मान लेते हैं कि ये लेंथ है 7 मीटर्स, ब्रेड्थ हमें गिवन है 15 मीटर्स, और हाइट हमें गिवन है 8 मीटर्स। तो इसकी डायमेंशंस आ गई। अब बात करते हैं हाफ सिलेंडर की। तो हाफ सिलेंडर जो हमें गिवन है उसका हमारे पास उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, उसको मैं एच डैश बोल देता हूँ, वो हो जाएगी 15 मीटर्स, और उसका रेडियस कितना आ जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 मीटर्स। तो अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्विकली वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ शेड वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, आप पूरा लिख लेना हाफ सिलेंडर, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो यानी कि ये हो जाएगा हाफ
पाई आर स्क्वायर एच प्लस L इंटू बी इंटू एच। इनफैक्ट इसको मुझे एच डैश लिखना है, इसको मैंने एच डैश बोला था, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, ये हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर इंटू एच डैश इज 15 प्लस एल बी एच 7 15 8, 7 इंटू 15 इंटू 8। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मैं क्विकली कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन अब आप खुद ही कर लेना। ये आ जाएगा 1128.75 इतने मीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका पहला आंसर, ठीक है। तो ये तो होगी वॉल्यूम ऑफ द शेड की इतनी एयर इस शेड के अंदर आ सकती है, ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। अब सेकेंड पार्ट ये कहता है फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्युपाइज अ टोटल ऑफ 300 मीटर क्यूब। वो कहता है ये जो शेड है, ये जो शेड है, इस शेड के अंदर मान लो हमने कुछ मशीनरी डाल रखी है। तो ये मान लो मशीनरी है, ठीक है। तो ये शेड में मैंने मशीनरी डाल दी, तो मशीनरी इसके अंदर चलेगी, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो वो भी लेगी, ठीक है। और वो कितना लेगी 300 मीटर क्यूब, ये पहले ही गिवन है, ठीक है। एंड देयर आर 20 वर्कर्स, और उसमें 20 लोग भी काम कर रहे हैं, ईच ऑफ whom occupies about 0.08 मीटर क्यूब। वो कहता है कि इसके अंदर कुछ वर्कर्स भी हैं। तो आप यूँ समझ लो कि जैसे ये हमारे पास वर्कर हो गया, खैर ये बंदूक वाला वर्कर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ वर्कर्स भी इसके अंदर हैं, और कितने हैं टोटल 20 वर्कर्स। तो हर एक वर्कर भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो ये शेड के अंदर अब क्या क्या चला गया, एक मशीनरी चली गई और साथ में 20 वर्कर्स। तो वो अपनी अपनी वॉल्यूम कुछ ना कुछ लेंगे, जैसे ये गिवन है यहाँ पे। तो वो कहता है देन हाउ मच एयर इज इन द शेड। अब अगर ये खाली होता तो हमें पता है कि कितनी एयर थी, हमने अभी अभी निकाली, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इसमें एक तो मशीनरी है और साथ में 20 लोग हैं, तो कुछ वॉल्यूम वो ऑक्युपाई कर लेंगे। अब जितना वॉल्यूम मशीनरी और इन लोगों ने ऑक्युपाई कर लिया, वो भी तो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। जितना स्पेस उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया उसको छोड़ के बाकी जो बचेगा वहाँ ही सिर्फ एयर हो सकती है। तो इसका मतलब इसका जो टोटल वॉल्यूम हमने निकाला था अभी, उसी में से हम मशीनरी की और इन लोगों की वॉल्यूम को माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पे अब लिखना शुरू करते हैं यहाँ पे क्विकली इसको। तो अब हमारे पास जो मशीनरी है उसका वॉल्यूम हमें गिवन है 300 मीटर क्यूब, और टोटल वर्कर्स कितने हैं, टोटल वर्कर्स इसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो हैं 20, और एक वर्कर की वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ 1 वर्कर वो हमें कितनी गिवन है, वो गिवन है 0.08 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स कितनी हो जाएगी, एक की जितनी वॉल्यूम है उसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 1.6 मीटर क्यूब। तो मशीनरी की वॉल्यूम इतनी और 20 वर्कर्स की वॉल्यूम इतनी, इन दोनों को ऐड करके मैं इसमें से माइनस कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट, कितनी एयर बचेगी इसमें, वो रह जाएगी टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड के पूरे वॉल्यूम में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी की वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स। ओके, तो इन सब की वॉल्यूम माइनस करेंगे। तो इसका वॉल्यूम हमने निकाला 1128.75 माइनस मशीनरी की वॉल्यूम 300, 20 वर्कर्स की वॉल्यूम 1.6, तो यानी कि 1128.75 माइनस 301.6 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 827.15 इतने मीटर क्यूब इज द आंसर, राइट। तो टोटल शेड की वॉल्यूम में से हमने मशीनरी की और 20 वर्कर्स की वॉल्यूम को माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।